नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बहुत दिन हो गए जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैं जानता हूं पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और उनको छांटना मेरी जिम्मेदारी है और उन्हें बाहर भी किया जाना चाहिए था। हालांकि रेफरेंस उन्होंने गुजरात का दिया था, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो पूरी पार्टी के लिए संदेश था। लेकिन उस बात को कहे हुए बहुत दिन हो गए और उस पर एक्शन होने का बहुत परफेक्ट टाइम आ चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूं परफेक्ट टाइम इसलिए आया क्योंकि अब दिख रहा है कि जो सो कॉल्ड स्लीपर सेल है, ये अब खुल के राहुल गांधी की खिलाफत में उतर आए हैं। इन्हें मालूम है कि कांग्रेस में अब इनका भविष्य नहीं है, इसलिए ये लोग अब खुल के एक तरह से बीजेपी के समर्थन में और राहुल गांधी की खिलाफत पे उतर आए हैं। खास करके वो नेता जो कभी उनमें से कुछ तो G23 के सदस्य भी हुआ करते थे और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि पार्टी में जो बदलाव चल रहा है वहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैं ऐसे 3 नेताओं का फिलहाल आज आपको एग्जांपल देता हूं। पहले हैं शशि थरूर। शशि थरूर, आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस को एम्बैरस कर रहे हैं, एक तरह से फजीहत करवा रहे हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड ले रही है, शशि थरूर उसके अलग चल रहे हैं, उसके विपरीत चल रहे हैं। शशि थरूर ने हर उस बात पर मोदी जी का सपोर्ट किया है जिसको लेकर राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने सवाल उठाए। अब कांग्रेस ने फॉरेन जाने वाले डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम नहीं था, डाला था, उसके बावजूद सरकार ने वो नाम डाला और उसको लेकर कितना बवाल हुआ ये आप सबको मालूम है। उसके बावजूद शशि थरूर विदेशी डेलीगेशन में है, जा रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं और बाकायदा शशि थरूर ने इसे अपना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कहा है, बड़ी खुशी जाहिर की थी। जाने से पहले शशि थरूर ने द हिंदू में, अखबार में, एक आर्टिकल भी लिखा। इस आर्टिकल में भी मोटे तौर पर यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री या फिर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना सही नहीं है। यानी राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं जयशंकर को लेकर, उनका एक तरह से शशि थरूर ने कहा है कि वो ठीक नहीं है, उनकी खिलाफत की है। और शशि थरूर जिस तरह से पिछले कई दिनों से मोदी जी से उनकी नजदीकी बढ़ रही है, वो कांग्रेस के लिए कितने परेशानी का सबब बन रहे हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा है। दूसरे वो नेता है जिनके बारे में मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। उनका नाम है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद भी उसी डेलीगेशन का हिस्सा है जो विदेश जा रहा है। सलमान खुर्शीद इतने पुराने हैं कांग्रेस में और इतनी बार मंत्री बन चुके हैं कि मुझे याद भी नहीं हो कब कब किस किस चीज के मंत्री रहे हैं। उन्हें कांग्रेस से कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मिला हो सिवाय प्रधानमंत्री पद के। हर चीज उन्हें मिली, लेकिन उसके बावजूद इन पुराने कांग्रेसी नेताओं की जो पुरानी गंदी आदत है वो सामने आ ही जाती है। और गंदी आदत है कि सत्ता के बाहर, कुर्सी के बगैर इनका गुजारा नहीं है। सत्ता में चिपके रहना या सत्ता से चिपके रहना इनकी पुरानी आदत है। और सलमान खुर्शीद भी ऐसा लग रहा है कि बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोई मलाई मिले। सरकार ने एक विदेश जाने वाले डेलीगेशन का चुनचुना क्या पकड़ा दिया। राहुल गांधी कांग्रेस की, खड़गे की, उनकी लाइन छोड़ के मोदी जी की लाइन दोहराने लग गए। कोई हस्तक्षेप, किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने के तैयार हैं तो कर लीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ। अब आप सोचिए, सलमान खुर्शीद जो मेरे ख्याल कम से कम नहीं तो 5 बार मंत्री रहे होंगे, वो ये कहना, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी पार्टी का स्टैंड तो इसके विपरीत है, और वो ये कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं इस डेलीगेशन में जाऊं या ना जाऊं।
मतलब इतना लालच, इतना तो किसी फर्स्ट टाइमर एमपी को नहीं होगा, किसी गरीब एमपी को नहीं होगा जिसको विदेश जाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी इतना लालच नहीं होगा जितना सलमान खुर्शीद दिखा रहे हैं। और इस लालच में भारत से ही शुरू हो गए हैं कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लेने में, कांग्रेस की बात को काटने की शुरुआत कर दी है और बाकायदा मीडिया को बयान देकर जा रहे हैं, सिर्फ मात्र इसलिए कि विदेश दौरे पर सरकार भेज रही है। सलमान खुर्शीद की उम्र इतनी है कि अब अगर वो मोदी जी की तरफ जाएंगे तो गारंटी कहता हूं गुलाम नबी आजाद वाला हाल ही होगा उनका। लेकिन क्या करें, मलाई चाहिए चाहे कैसी भी मिले। तीसरे नेता पी चिदम्बरम, वो भी उसी कैटेगरी के नेता। देखिए, अमित मालवीय आईटी सेल के, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है, जिन पर कांग्रेस ने एफआईआर की है, वो उनके क्लिपिंग को ट्वीट करें जहां एक इंटरव्यू में वो भी एक तरह से सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के सवाल उठाने पर। क्या पद पी चिदम्बरम के पास नहीं था? देश के गृह मंत्री कांग्रेस ने उनको बनाया था, देश के वित्त मंत्री बनाया था, और कितने मंत्रालय उनके पास रहे। और जब तक अभी भी कांग्रेस में उनको फुल रिस्पेक्ट मिलती है, सलमान खुर्शीद को, शशि थरूर को, पी चिदम्बरम, तीनों को। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, चुनाव इनसे जीते जाते नहीं, फील्ड की राजनीति इनसे होती नहीं, प्रचार पार्टी के लिए कर नहीं पाते, एसी रूम में बैठ के राजनीति करते, फिर भी पार्टी इनको पूरा सम्मान दे रही है उसके बावजूद, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को खुश करना है, मोदी जी को खुश करना है, तो राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को युवा बना रहे हैं, कांग्रेस में बदलाव ला रहे हैं, और ऐसे में ये बुजुर्ग नेताओं के घर बैठने का टाइम आ गया है। अब ये तो जो बेचारे सत्ता की मलाई के बगैर नहीं रह सकते, वो पार्टी से भी घर बिठा दिए जाएंगे, ये कैसे इनको हजम हो? इसलिए राहुल गांधी की खिलाफत पर खुल के उतर आए। ये तीन बड़े नेता हैं, अब इसके अलावा और भी कई नेता हों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अब एक्शन लेने का बिल्कुल परफेक्ट समय आ गया है। अगर एक दो एक्शन राहुल गांधी लेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे तो मैसेज जाएगा, पूरी पार्टी को मैसेज जाएगा। जो इस तरह के स्लीपर सेल है ना, जिन्हें आजकल जरा हवा मिल गई, वो सब लाइन पे आ जाएंगे। क्या इस देश को दिख नहीं रहा? क्या कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि शशि थरूर, जो कांग्रेस की तरफ से नाम आए, उन्हें ना शामिल करके शशि थरूर को, सलमान खुर्शीद को, इन सब को विदेशी डेलीगेशन में बीजेपी द्वारा शामिल करना, सरकार द्वारा शामिल करना, क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस में कलेश डालने की पूरी कोशिश है, कांग्रेस को डिवाइड करने की कोशिश है। क्योंकि सलमान खुर्शीद का भी नाम नहीं था कांग्रेस की लिस्ट में, शशि थरूर का भी नहीं था, मनीष तिवारी का था, आनंद शर्मा का था, लेकिन इन्हें जानबूझ के डाला गया है। शशि थरूर के जरिए केरल पे निशाना लगाना चाहते, केरल की कांग्रेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद के जरिए एक ये देना कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मुस्लिम नेताओं की कांग्रेस में बेकदरी होती है। इस तरह के पॉलिटिकल एम्बिशन है। ये तो एक बहाना है कि विदेश में जाके जो है, देशों में जाके, अलग अलग देशों में जाके भारत का रुख ये बताएंगे। उससे ज्यादा इसके पीछे जो राजनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र है या राजनीतिक जो फायदा लेने की कोशिश है, वो दिख रही है। अब ऐसे में भी अगर राहुल गांधी फिर इन लोगों को वापस पता लगा कि फॉरेन से आके जो है फिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिखेंगे बैठे हुए और ये डिसीजन ले रहे पार्टी को लेकर, तो फिर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से छूटेगा ही, जुड़ेगा नहीं। इसलिए अगर राहुल गांधी जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं या उनकी टीम में कोई देख रहा है, उन्हें बताइए कि बोलने से ही कुछ नहीं होता, एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्शन भी सही समय पर। जब सही बॉल मिले उस वक्त चौका छक्का मारो तो कोई फायदा होता है। अगर गलत बॉल पे और गलत टाइम पे छक्का मारने की कोशिश करोगे तो आउट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वक्त सही है, वक्त पे वार करो तो ही दुश्मन को जो है वो झटका लगता है, वरना जब दुश्मन तैयार बैठा होगा तो आप जो मर्जी कर लीजिए, नुकसान आपका ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।